आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स formed due to in vitro fertilization is transferred into। तो कह रहा है कि बॉडी के अलावा बाहर किसी ट्यूब में या किसी लेबोरेटरी में अगर एम्ब्रियो को फार्म किया जाए मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद और 16 सेल की स्टेज हो ब्लास्टोमियर की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद चूंकि शरीर के बाहर है तो इसलिए इसको इन विट्रो बोलेंगे। तो इस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, 4 विकल्प दिए। तो हमने आपको बताया था एनसीईआरटी में लिखा है कि 8 सेल स्टेज तक जो है हम लोग फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद कहाँ करते हैं, यूटेरस में। तो 36 का ए विकल्प हमारा करेक्ट होना चाहिए। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 का ए विकल्प करेक्ट है। कह रहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईयूटी भी बोलते हैं। तो 36 का ये विकल्प हमारा करेक्ट होगा। अब आगे आ जाता है 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट। कह रहा है एक जोड़ा है पति पत्नी का, उसके बच्चे नहीं हैं, तो एक टेक्निक है जिसका नाम है जिफ्ट, इसके द्वारा वो बच्चा प्राप्त करना चाहता है। तो कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमको बताना है। तो देखिए एनसीईआरटी में हमने इसको पढ़ा है। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, यानी इन विट्रो कल्चर में जब 8 सेल्यूलर स्टेज में ब्लास्टोमियर होता है तो उसको फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको गैमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो 37 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 37 का डी विकल्प करेक्ट है। गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन विच बोथ द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड इनटू द फाइलोपियन ट्यूब। अब ध्यान दीजिए इसमें लिखा है गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट। तो जिफ्ट में क्या है, अब यहाँ पर गैमीट वर्ड लिखा है, तो गैमीट में मेल गैमीट या फीमेल गैमीट दोनों हो सकते हैं। तो मेल गैमीट को स्पर्म और फीमेल गैमीट को ओवम भी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में बोथ द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocyte आर ट्रांसफर्ड इनटू द फाइलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म या oocyte यानी अंडाणु की एक अवस्था है, तो उन दोनों में से किसी एक को ट्रांसफर कर सकते हैं या दोनों को। बोथ द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड। तो चूंकि फाइलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो oocyte और स्पर्म दोनों होने चाहिए। तो बोथ यानी दोनों को ट्रांसफर किया जाता है फाइलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विवो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब बॉडी के बाहर। तो इन विवो मतलब महिला में जो फाइलोपियन ट्यूब है वहीं पर जो स्पर्म और oocyte डालेंगे उनका फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि शरीर के अंदर होगा इसलिए इन विवो लिखा हुआ है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म है गमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। 37 का डी विकल्प करेक्ट होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। तो IVF में क्या होता है ये हमको बताना। तो 38 का देखिए, IVF जो है इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर। तो जब शरीर के बाहर स्पर्म और oocyte का फर्टिलाइजेशन होगा तो शरीर के बाहर ही तो फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट शरीर के बाहर बना। अब इस शरीर के बाहर बने जाइगोट को फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। तो इसलिए जाइगोट इनटू द फाइलोपियन ट्यूब। फिर से समझिए, इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर हमारा अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा जिसको निषेचन कहते हैं, यानी स्पर्म और oocyte का मिलन होगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। तो जाइगोट तो शरीर के बाहर बन गया ना। अब इसको फाइलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो जाइगोट इनटू द फाइलोपियन ट्यूब। तो 38 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 38 का बी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है ART, इंक्लूड ए नंबर ऑफ स्पेशल टेक्निक व्हिच असिस्ट फर्टिलाइज्ड कपल टू हैव चिल्ड्रन। तो ART एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत जिनमें बच्चे नहीं हो रहा है वो जोड़े बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ऑफ ART इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको ART कहते हैं, ये एक प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। द बेबी प्रोड्यूसेड बाय कंसीविंग इन ए कल्चर डिश एंड नर्सिंग इन द कल्चर इज कॉल्ड ए टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि द बेबी प्रोड्यूस्ड बाय कंसीविंग इन ए कल्चर डिश एंड नर्सिंग इन द यूटेरस इज कॉल्ड ए टेस्ट ट्यूब बेबी। तो क्या करते हैं कि इसमें हम कंसीव करते हैं एक कल्चर डिश का। कल्चर का मतलब जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का मतलब खेती। तो खेत में धान गेहूं ये सब बीज उगाना। और कल्चर का मतलब किसी माध्यम में या तो बैक्टीरिया वायरस को उगाना या स्पर्म और ओवम या जो है इनके कल्चर कराना या इनको उगाना या इनकी वृद्धि कराना। तो कल्चर को हिंदी में संवर्धन भी कहते हैं, यानी उसकी बढ़ोतरी होना, हिंदी में ग्रोथ एक तरह से। तो एक डिश लेंगे जिसको कल्चर डिश कहते हैं, उसी में नर्सिंग यानी खान पान के द्वारा, भोजन के द्वारा हम जैसी स्थिति यूटेरस में होती है वैसी ट्यूब में करेंगे जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो कह रहा है दिस मेथड इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे मेथड को चूंकि शरीर में यूटेरस यानी गर्भाशय के बाहर, शरीर से बाहर ट्यूब में हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हमने निषेचन करवाया है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन करवाया है। तो दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी। तो शरीर से बाहर चूंकि मिलन हो रहा है इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहा है। इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एट दैट इन द बॉडी, और बिल्कुल वैसी कंडीशन उत्पन्न करेंगे जैसा शरीर के अंदर। तो फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके बाद क्या करेंगे, जब बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यानी युग्मनज बनेगा। फिर जाइगोट में डिवीजन यानी विभाजन होगा तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा यानी एम्ब्रियो बनेगा। तो वही कह रहा है कि जब एम्ब्रियो बन जाएगा ट्यूब में तो इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, या तो फाइलोपियन ट्यूब में या यूटेरस में। फाइलोपियन ट्यूब में 8 सेल स्टेज में ब्लास्टोमियर की, और यूटेरस में 16 या 16 से अधिक स्थिति में।
तो अब इसको चूंकि ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियो को, इसलिए ईटी कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ट्यूब में जो बना है इसको बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। जाइगोट आर एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर, अगर 8 सेल की अवस्था है जाइगोट या एम्ब्रियो की, तो इज ट्रांसफर इनटू द फाइलोपियन ट्यूब। तो इसको फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर। और एक हमने क्या पढ़ा था, गिफ्ट, GIFT, यानी गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्यूब। तो देखो जब जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे यानी बाहरी फर्टिलाइजेशन कराएंगे ट्यूब में, तो इसको जिफ्ट बोलेंगे, ZIFT, यानी जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर। और जब गैमीट को ट्रांसफर कर देंगे यानी मेल और फीमेल गैमीट को फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, फिर अंदर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के, तो उसको गिफ्ट बोलते हैं, GIFT, यानी गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफर। तो जिफ्ट करा देंगे। एंड मैच्योर एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर ट्रांसफर टू यूटेरस टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। और अगर 8 सेल से ज्यादा सेल की अवस्था है तो इसको यूटेरस में ट्रांसफर कर देंगे और वहीं पर फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, यानी कृत्रिम रूप से किसी के सीमेन को लेकर के, वीर्य को लेकर के उससे बच्चे की उत्पत्ति कराना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। प्राकृतिक नहीं, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक नेचुरल होता है। तो आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वाजाइना। तो क्या करते हैं कि किसी स्वस्थ दाता के वीर्य को या स्पर्म सीमेन को लेकर के हम लोग किसी स्त्री की वैजाइना में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो 29 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 29 नहीं 39 का। तो देखिए 39 का ये विकल्प करेक्ट है। कह रहा है इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक द सीमेन ऑफ ए हेल्दी डोनर मेल इज कलेक्टेड एंड इज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली थ्रू ए फ्लेक्सिबल polyethylene catheter into the vagina or into uterus called intrauterine insemination या IUI। तो कहने का मतलब यह है कि किसी स्वस्थ मेल यानी नर का सीमेन कलेक्ट करके, वीर कलेक्ट करके, इसको फ्लेक्सिबल पॉलीइथिलीन कैथेटर एक होता है, यानी एक नली होती है, उसमें भर लेते हैं और भर के वाजाइना यानी यौन के थ्रू फीमेल यानी मादा के गर्भाशय में डाल देना IUI कहलाता है, यानी इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। बेस्ट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड व्हेन द मोटाइल स्पर्म काउंट इज मोर देन 10 मिलियन। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे NCERT में लिखा नहीं है, तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी इज। तो कह रहा है तो देखिए 40 का C विकल्प करेक्ट है, मारूला अवस्था में इसको ट्रांसफर करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि 8 सेल स्टेज जब होती है ब्लास्टोम ईयर की, तो 8 सेल स्टेज में उसको हम फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं।
और अगर 16 या 16 से ज़्यादा सेल की स्टेज हो जाएगी तो उसको हम यूटेरस में ट्रांसफ़र करते थे, जैसा पीछे पढ़ा है, और इसको आईयूटी यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। 16 या ऑकेजनली मतलब कभी कभी 32। तो ये जो सेल की स्टेज होती है इसको मारुला बोलते हैं। तो 40 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में मारुला का जिक्र नहीं है, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखिए 2013 में पूछा गया है, अब नहीं पूछा जाएगा। केवल इतना पूछा जा सकता है कि 8 सेल स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और 16 या 16 से अधिक सेल स्टेज में यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। तो 40 का सी विकल्प दिया है। अब चूंकि आया है तो हमने बता दिया। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोग्राम है इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेल के स्पर्म और फीमेल के oocyte या ओवम को ले करके उनका ओवम मतलब oocyte स्टेज में ले करके उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को अगर 8 सेल स्टेज में है तो फैलोपियन ट्यूब में, या 16 सेल स्टेज या 16 से ज़्यादा है तो उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं शरीर के अंदर, तो अंदर के लिए इंट्रा वर्ड यूज करते हैं। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट। तो 41 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीछे बहुत विस्तार से पढ़े हैं तो अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसने इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो 41 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर विकल्प क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। तो जिफ्ट की जरूरत किन फीमेल में पड़ती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जिफ्ट का मतलब क्या है पहले हम समझेंगे। और चूंकि फीमेल यानी महिला की बात हो रही है, मादा की बात हो रही है, तो फीमेल के लिए जिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो जिफ्ट में होता क्या है, दूसरे के ओवम लेकर के और स्पर्म लेकर के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा करके जाइगोट को, अब देखिए यहाँ पर जाइगोट नहीं है, जेड नहीं है, जी है, यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट का मतलब मेल और फीमेल के गैमीट बॉडी में डाले जाएंगे किसी महिला के, अगर आदमी की बात हो रही है तो, ह्यूमन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि फीमेल गैमीट यानी ओवम भी डालने पड़ रहे हैं महिला के शरीर में। तो इसका मतलब है उसमें ओवम बनाने की क्षमता शरीर में नहीं है, उसकी ओवरी ओवम नहीं बना पा रही है। तो हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 42 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट इज ए ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर into the fallopian tube of another female who cannot produce ova but can produce proper environment for fertilization and further development। तो गिफ्ट का मतलब है कि कोई महिला है तो उसके शरीर में ओवम को डाल देना फैलोपियन ट्यूब में, और चूंकि सारी स्थितियां उसमें अच्छी हैं, गर्भाशय भी सही से काम कर रहा है और निषेचन भी अच्छे से हो सकता है, सब कुछ सही है, केवल ओवरी ओवम नहीं बना पा रहे, तो ओवम उसके शरीर में डाल देंगे। वहीं पर सेक्स के दौरान स्पर्म जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा इस ओवम से, और गर्भ धारण होगा यानी प्रेगनेंसी होगी और वो महिला बच्चा पैदा कर पाएगी। तो 42 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक that involve transfer of which one of the following into the fallopian tube। तो इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर, टेस्ट ट्यूब में। तो टेस्ट ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन होगा
तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, अगर 8 सेल स्टेज में है तो फाइलोपियन ट्यूब में, अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग यूटेरस में डालते हैं। तो बी विकल्प देखिए, कह रहा आइदर जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। तो या तो जाइगोट यानी युग्मनज को डाल देंगे फाइलोपियन ट्यूब में, या 8 सेल स्टेज के पहले, जल्दी 8 सेल स्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद 8 सेल स्टेज तक ही हम फाइलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। और फाइलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है तो 8 सेल स्टेज है, अगर यूटेरस भी होता तो 16 सेल स्टेज तक भी हम लोग डाल सकते थे। 43 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स बेबी बॉर्न व्हेन। तो देखिए टेस्ट ट्यूब का मतलब ही हो जाता है कि बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांट इन द यूटेरस। तो इसमें क्या होगा कि स्पर्म और ओवम ले करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको इम्प्लांट कर देते हैं यूटेरस में, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो 44 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 44 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो कह रहा है द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, फिर वही पूछ लिया। तो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूटेरस, यानी बाहर निषेचन होगा, इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर, और फिर उसको प्रत्यारोपित कर देंगे गर्भाशय में, ट्रांसप्लांटेशन इन यूटेरस। तो 45 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 45 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच रेफरेंस विद रेफरेंस टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के रेफरेंस में कौन सी बात सही है? तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज अफेक्टेड आउटसाइड द बेबी बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग इन देन प्लेस्ड इन द वोम्ब ऑफ द मदर वेयर द गेस्टेशन इज कंप्लीटेड। तो कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड आउटसाइड, तो जो अंडाणु है उसका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन शरीर के बाहर होगा, आउटसाइड द बॉडी। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन प्लेस्ड इन द वोम्ब ऑफ द मदर। फिर इसके बाद क्या होगा कि मदर यानी माँ के गर्भाशय में इस फर्टिलाइज एग, जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया गया है, शरीर के अंदर माँ के डाल देते हैं। वेयर द गेस्टेशन इज कंप्लीटेड, जहाँ पर बच्चे का पूरा जीवन काल जब तक पेट में रहता है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो वो जीवन अपना कंप्लीट करेगा। तो 46 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 46 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है ये हमको बताना है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 यानी लियोनार्जेस्टेड 20, ये दोनों हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। तो 47 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 47 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन मैचिंग वाला है। तो मैचिंग वाले में हमारा बी विकल्प करेक्ट है। तो देखिए 1 1 है, एक एक को पढ़ते हैं। तो वाल्ट क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। तो वाल्ट एक कैप होती है, प्लास्टिक की बनी या रबर की होती है,
एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो ये एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा हम सर्विक्स यानी वाजाइना के अंदर गर्भाशय तक जाने वाली जो नली होती है, ट्यूब, उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि स्पर्म वहाँ पर न जा सके। तो ए का पहला हमारा मैचिंग है। अब बी की देखते हैं। कह रहा है आईयूडीज मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यानी गर्भाशय के अंदर यानी यूटरस के अंदर डाले जाने वाले उपकरण या डिवाइस। तो बी का हमारा थर्ड विकल्प करेक्ट है। तो देखिए बी के साथ क्या होगा, फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूटेरस। तो हमने पढ़ा था जो कापर्टी होती है, तो उस कापर्टी में फाइगोसाइटोसिस यानी स्पर्म को खा जाने की प्रवृत्ति होती है, ईटिंग की प्रवृत्ति होती है। तो फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद द यूटेरस, आईयूडी। तो बी का थर्ड सही होगा। इसको एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। सी का देखिए सेकंड विकल्प सही है। तो इसको देखते हैं। वैसेक्टोमी, दो चीज पढ़ी थी, एक वैसेक्टोमी यानी पुरुष में मेल में वास डिफरेंस को हटा देना, यानी स्पर्म लाने वाली पेनिस तक स्पर्म लाने वाली नली को काट देना। तो पेनिस तक स्पर्म लाने वाली नली टेस्टिस से, उसका नाम है वास डिफरेंस, तो उसको काट देना। तो वास से ही वैसेक्टोमी नाम पड़ा है। तो सी का सेकंड रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस। अब ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूब का मतलब फाइलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब शब्द लगा है फाइलोपियन में, तो फाइलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देना या थोड़े भाग को हटा देना, रिमूवल ऑफ फाइलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी होगी। तो डी का 4 हमारा मैच करेगा। अब आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनेरियल का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, जो सेक्स के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, तो वो किस प्रकार से स्प्रेड होती हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 49 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, देखते हैं इसको। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड को किसी दूसरे के शरीर में चढ़ा दिया जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया जिसके कारण भी हमारा सेक्स करते समय बीमारी फैली है, तो वो उसके वायरस या बैक्टीरिया जिसके कारण फैली है, जो भी पैरासाइट है, वो ब्लड में रहेगा। तो अगर दूसरे के शरीर में उसका ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी वो दिक्कत हो जाएगी। अब तीसरा है, देखिए इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर महिला को वो बीमारी है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो चूंकि महिला के खून से ही बच्चे को पोषण यानी न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसके शरीर में भी ये दिक्कत हो सकती है। देखिए स्टेराइल निडिल है, अगर मतलब उसको अच्छे से पैरासाइट से रहित कर दिया गया है, खूब उबाल डाला गया है, उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस या अन्य पैरासाइट नहीं है, तो उससे हमें नहीं हो सकता। किसिंग अगर चुम्बन ले रहा है तो उससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि खून का संपर्क नहीं हो पा रहा। इनहेरिटेंस ऐसा नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी नहीं जाती है। तो फर्स्ट, 4 और 5 नहीं सही है, केवल सेकंड और थर्ड सही है। तो सेकंड और थर्ड सी विकल्प में है, इसलिए 49 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। 49 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दी। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिप्पी लूप इज ए टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज। तो लिप्पी लूप हमारी नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से पढ़ा है, पहला ही नाम लिखा गया है जितनी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। तो लिप्पी लूप हमारी बिना दवा वाली यानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। तो 50 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 का सी देखिए करेक्ट है, और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं।
तो अब आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एंड दियर रेस्पेक्टिव मेथड्स। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। तो मैच करा के कौन सा मैच सही है हमसे पूछा जा रहा है। तो 51 की देखिए हमने मिलान किया, बी मैचिंग करेक्ट है। तो इसको देखते हैं। तो बी में देखिए ए का 4 है। तो डायाफ्राम्स दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो जो डायाफ्राम होता है ये क्या कर, देखिए डायाफ्राम ये वाला मत सोच लेना जो हमारे थोरैक्स और एब्डामेन को अलग करता है। तो चूंकि पूरे थोरैक्स को कवर करता है डायाफ्राम, पूरे सीने को कवर करता है, तो इसलिए इसको भी डायाफ्राम कहते हैं। तो जो सर्विक्स को पूरे कवर कर लेगा, वाजाइना और यूटरस के बीच की जो नली है उसको कवर कर लेगा, तो इसीलिए इसको भी डायाफ्राम कहते हैं। तो दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। जब कवर कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि वाजाइना के थ्रू स्पर्म यूटरस में नहीं जा पाएगा और कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक का ये काम करेगा। तो ए का 4 हमारा करेक्ट है। अब देखिए बी का फर्स्ट हमारा करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये क्या करती हैं, इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये अंडोत्सर्ग और जो हमारा भ्रूण है उसके प्रत्यारोपण को रोक देती है। तो पहली बात तो ओवरी से ओवुलेशन ना हो पाए उसको रोक देती है। अगर भूल से फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद ओवम निकला और स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो जाइगोट या एम्ब्रियो होगा उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन इनहिबिट यानी रोक देती है। तो बी का फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सी का सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो आईयूडीज के बारे में अभी ऊपर इक्वेशन पढ़ा है कि ये स्पर्म को खा जाती हैं, यानी फाइगोसाइटोसिस का नेचर इनमें होता है। तो इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो गर्भाशय के अंदर स्पर्म को खाने की प्रवृत्ति ये रखती हैं। इंट्रायूटराइन डिवाइस यानी गर्भाशय के अंदर लगाए जाने वाले गर्भ निरोधक उपकरण। तो सी का सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डी का थर्ड करेक्ट है। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया कहने का मतलब ये है कि जब तक मम्मी का दूध पीता है बच्चा लगभग 6 महीने तक, तब तक अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन नहीं होता, जिससे गर्भधारण की संभावना ना के बराबर रहती है। इसी को लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। लैक्टेशन का मतलब दुग्ध स्राव वाली। तो डी का हमारा absence of menstrual cycle and ovulation following parturition। तो ये कह रहा है कि जब तक बच्चा दूध पीता है उस समय तक कोई माहवारी और अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन नहीं होता है जब तक बच्चा दूध पीता है। तो डी का थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 52 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है इन विच ब्लड कार्पसेल्स द HIV अंडरगो रिप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो देखिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आया है तो बता देते हैं। टी हेल्पर सेल, जो टी हेल्पर सेल होती है वो उसमें रिप्लिकेशन यानी गुणन होता है, यानी HIV वायरस अपना संख्या बढ़ा देता है। तो कह रहा है कि इन विच ब्लड कार्पसेल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो टी हेल्पर सेल यानी TS सेल जो होती है उसमें HIV का जो वायरस है वो रेप्लिकेशन यानी गुणन करके यानी बहुत सारे संख्या अपनी बढ़ाता है। तो 52 का डी विकल्प करेक्ट होगा।
हो सकता है अन्य चैप्टर में हो, लेकिन इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं है। तो 52 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं है। अब 53 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए मैच करना है, तो इसकी मैचिंग को देखते हैं। तो देखिए 53 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है, इसको देखते हैं। तो ए का थर्ड मैच है, ए का थर्ड। तो देखिए वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, पुरुष का वास डिफरेंस सर्जरी द्वारा काट के उसको बांध दिया जाता है, तो सर्जिकल मेथड है। बी क्वार्टस, चौथा सही है, नेचुरल मेथड। क्वाइटर जो होता है ये नेचुरल मेथड होता है। तो क्वाइटस का मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है, तो ये नेचुरल मेथड होता है। सर्वाइकल कैप ये बैरियर मेथड होता है, क्योंकि सर्विक्स में कैप लगा दिया जाता है जिससे स्पर्म को रोक दिया जाता है ओवम से मिलने के लिए। तो बैरियर का मतलब रुकावट, तो सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है। सहेली, सहेली ये गर्भ निरोधक गोली है जो मुंह से खाई जाती है, तो ओरल का मतलब माउथ यानी मुंह होता है, तो ये ओरल मेथड है। तो वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड, क्वाइटस नेचुरल मेथड, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड और सहेली ओरल मेथड। तो जो भी करेक्ट हो अपना मैच कर लीजिए। पहला जो भी करेक्ट हो, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड यानी ये पहला ही हमारा मैच है। तो 53 का पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 53 का ये विकल्प ही करेक्ट है। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो अगर शुरुआत में जानकारी मिल जाए तो पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो वो है गोनोरिया। HIV, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स, इसके बारे में NCERT में पढ़ चुके हैं कि ये घातक है और ये जिंदगी भर ठीक नहीं होती। केवल गोनोरिया एक ऐसा विकल्प है जो आसानी से ठीक हो सकता है। तो 54 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में NCERT में पढ़ चुके हैं। तो 54 का ये है, ये बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है। कैन बी ट्रीटेड एंड क्योरेबल कंप्लीटली, तो आराम से ठीक कर सकते हैं। तो 54 का ये विकल्प होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एंड असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन और रीजन दिया गया है। इनमें पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए असर्शन में कहा जा रहा है कि जो एमनियोसेंसिटिव टेक्निक है इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी मतलब एक तरह से है ये। तो ये चीज हमारी गलत है, क्योंकि एमनियोसेंसिटिव जो टेक्निक है ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होती है, और बच्चे में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है जैसे डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया, इस तरह की कोई बीमारी है तो उसको पता लगाने में भी हम लोग यूज करते हैं। तो असर्शन में देखिए कह रहा है कि एमनियोसेंसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम नहीं है। तो ध्यान दीजिए एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है, प्रोग्राम नहीं है कि प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अब रीजन में देखिए कह रहा है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीज मीनेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स। तो फीमेल यानी जो फीमेल बच्चियां जो गर्भ में पल रही हैं उनको फोर्टिसाइड मतलब गर्भ में ही मार देना, ये एमनियोसेंटेसिस द्वारा चूंकि सेक्स पता चल जाता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन, तो बच्ची को गर्भ में मार दिया जाता है,
इसलिए गर्भ में लिंग का निर्धारण बैन कर दिया गया है। तो बैन ऑन इम्यूनोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मीनेज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। तो मतलब फीमेल बच्चियों की गर्भ में मृत्यु न हो, इसके लिए ये बैन किया गया है कि लिंग परीक्षण नहीं कराया जा सकता। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि इम्यूनोसेंटेसिस एक टेक्निक है, प्रोग्राम नहीं है। और रीजन हमारा सही हो गया, क्योंकि इम्यूनोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि फीमेल यानी बच्ची जो पेट में पल रही है उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, क्योंकि लिंग का परीक्षण करके पता लगा लिया जाता है कि ये बच्ची है। तो इस प्रकार से हमारा ए फॉल्स हो जाएगा और आर ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 55 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।